जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स के पास एक मिस्टीरियस सी गर्ल आई थी। इस गर्ल ने एलेक्स को बताया था कि वो किस तरह से इस जादुई बोलने वाले पत्थर का यूज कर सकता है। वो उसे सारी बातें समझाती है और फिर एलेक्स उसका यूज करता है और इसी पत्थर की मदद से बहुत सारे बीस्ट को मार कर उनका ट्रेजर चुरा लेता है। इस लड़की का नाम जैनी है और वो एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम किसी और को भी जानते हो जो कि ट्रेजर का मालिक हो, जिसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स हों। ये बात सुनकर एलेक्स उसे मैक्स के पास लेकर जाता है। अब मैक्स जैसे ही एलेक्स को देखता है तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, मगर एलेक्स किसी न किसी तरह उसके अटैक से बच जाता है। दूसरी तरफ जैनी आकर एलेक्स पर अटैक कर देती है और उसका ट्रेजर उसे छीन लेती है। इसके बाद ये दोनों बैठकर आपस में ट्रेजर्स को डिवाइड करने लगते हैं, मगर एलेक्स इस बात के लिए नहीं मानता क्योंकि जैनी बहुत ही खास किस्म के ट्रेजर्स अपने पास रखने लग पड़ती है। एलेक्स इसलिए इस बात के लिए नहीं मानता क्योंकि वो जानता था कि ये स्टोन्स काफी खास हैं जो कि वो लेना चाहती है। वो ट्रेजर्स जो खास हैं वो अपने पास रखना चाहती है। इस पर जैनी उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें स्पेल ही ना सिखाती तो तुम किस तरह से इनसे ये ट्रायर लेते। तो एलेक्स उससे कहता है कि अगर मेरे पास स्टोन ही ना होता तो फिर तुम क्या करती। इसके बाद जैनी कुछ लोगों को वहां आते देखती है, वो लोग जिनका इन्होंने ट्रायर चुराया था। इस पर जैनी जल्दी से एलेक्स को अपनी बातों में भटका कर उससे एक खास किस्म का ट्रायर लेकर वहां से चली जाती है। अब एलेक्स को समझ नहीं आता कि वो बाकी सारे ट्रायर तो छोड़ गया है मगर एक अपने साथ लेकर चली गई है। इसके बाद वो उन लोगों को आता हुआ देखता है जिनका ट्रायर उन्होंने लिया था। अब वो बंदा एलेक्स से आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारा ट्रायर चुराया, और अब तो तुम्हारे पास वो लड़की भी नहीं है जो तुम्हें बचा सकती थी, तो अब कैसे बचोगे हमसे। ये सुनकर एलेक्स उन पर अटैक कर देता है, मगर ये आदमी एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना लेता है और इस शील्ड की हेल्प से वो बच जाता है। इनमें एक बीस्ट होता है जो एलेक्स से कहता है कि हम सब तुमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, पावरफुल भी हैं, और तुमने तो भी ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल भी अचीव नहीं किए पूरी तरह से, तो तुम हमसे बच नहीं पाओगे। इस पर एलेक्स उन पर दोबारा से अटैक करता है, मगर ये फिर से उसके अटैक से बच जाते हैं। ये काफी ज्यादा पावरफुल थे। एलेक्स अपनी पूरी ताकत का यूज करता है और ये भी एलेक्स पर अटैक करते हैं, मगर आखिरकार एलेक्स काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा था। ये काफी ज्यादा पावरफुल थे, मगर तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है। मैक्स को देखकर एलेक्स कहता है कि अब अगर आप आ ही गए हैं तो अपनी ताकत से इन सबको मजा चखा दीजिए। अब जब ये सब लोग ये बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सारा जो ट्रेजर चुराया गया है इसमें बड़ा हाथ तो मैक्स का ही है, और वो सब मिलकर मैक्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर इसी बीच एलेक्स वहाँ से भाग जाता है अपने गोल्डन विंग्स की हेल्प से। दूसरी तरफ मैक्स भी एलेक्स का पीछा करता है ड्रैगन बनकर, मगर वो क्योंकि एलेक्स की स्पीड काफी ज्यादा थी इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद ये सब लोग एक चमकते हुए माउंटेन को देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये माउंटेन खुलता नहीं है, तो क्या ये एलेक्स की वजह से तो नहीं खुला। नेक्स्ट सीन में हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के साथ एक जंगल में घूम रहा था। तभी वो पीछे से अपने मास्टर पर अटैक करता है क्योंकि वो इस गेम में जीतना चाहता था और वो जानता था कि अगर वो जीत जाता है तो उसके मास्टर उसके लिए वो खास दरवाजा खोल देंगे जैसे कि उन्होंने एग्रीमेंट में कहा था। लेकिन वो जैसे ही मास्टर पर पीछे से अटैक करता है तो मास्टर भी फौरन से शील्ड बनाकर उससे बच जाता है और उससे कहता है कि तुम इस तरह से अपने आसपास का फायदा उठाकर किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस पर डेविड कहता है कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर अपने लिए अपने मकसद के लिए हमें अगर किसी को नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो मैं तो पहुंचा दूंगा। इसके बाद वो अपने मास्टर पर अटैक कर देता है, मगर उसके मास्टर इस अटैक से भी बच जाते हैं और डेविड से कहते हैं कि मैंने कभी अपने मकसद के लिए किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही वजह है कि आज तक कोई मुझे भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर डेविड उनकी बात फिर भी नहीं मानता और ना ही वो इस बात की गहराई को समझ पाता है, इसलिए वो फिर से अपने मास्टर पर अटैक कर देता है, मगर मास्टर फिर दोबारा से आसानी से उसके अटैक से बच जाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या। इस पर डेविड समझ जाता है और अपने मास्टर के सामने झुककर कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आज के बाद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दूसरी तरफ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो वापस उसी गुफा में जाकर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए मेडिटेट करने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि ये गुफा और यहाँ के बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल हैं और ये जगह कल्टीवेशन के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। अब अपनी मेडिटेशन खत्म करने के बाद एलेक्स उस चमकते हुए माउंटेन की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये माउंटेन उसे बुला रहा है और तो और वो उस माउंटेन का ट्रेजर भी हासिल करना चाहता था। अब जब एलेक्स आगे जाता है तो वही लोग दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो भी ट्रेजर को हासिल करना चाहते थे, मगर एलेक्स उनसे डरता नहीं है और आगे बढ़ने लगता है। इस पर मैक्स उस पर अटैक कर देता है, मगर एलेक्स भी इतना कमजोर नहीं था, वो भी उसे बराबर की टक्कर देता है। इतनी आसानी से एलेक्स उससे इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसकी कल्टीवेशन पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ये देखकर मैक्स काफी हैरान हो जाता है और उस पर अपनी वाटर पावर टेक्निक का यूज करता है, मगर एलेक्स उससे भी बच जाता है। अब जब मैक्स देखता है कि एलेक्स को हराना इतना आसान नहीं है तो वो उसको गुस्सा दिलाने लगता है। ऐसा ही होता है, एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी पावर इकट्ठा करने लगता है और तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है और आकर एलेक्स से कहती है ये सब लोग तुम्हें जानबूझकर यहाँ लाए हैं। अब एलेक्स उससे कहता है कि
मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। इस पर रूबी उससे कहती है कि तुम्हें याद है कि जब पिछली दफा हम यहाँ पर आए थे तो ट्रायर का गेट खुद ब खुद खुल गया था तुम्हें देखकर, जबकि गेट खुद ब खुद नहीं खुलता। वहाँ मैक्स जब देखता है कि रूबी एलिक्स को कुछ सिखा रही है, कुछ बता रही है, तो वो जल्दी से उन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन ये दोनों उसके अटैक का अच्छे से मुकाबला करते हैं और इसके बाद आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर रूबी एलिक्स को बताती है कि पिछली दफा जब तुमने केव का दरवाजा ओपन किया था वो इसलिए क्योंकि तुमने एक सील को खोल दिया था, और जैसे ही केव का दरवाजा ओपन हो गया था इसके बाद इन सब ने तुम्हें मार देना था। अब ये दोनों जब बातें कर ही रहे थे तो तभी मैक्स वहाँ पर आ जाता है और वो आकर इन दोनों पर अटैक कर देता है। वो एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बनाता है, मगर एलिक्स उससे बच जाता है और उसके बाद दोबारा से केव का दरवाजा खोलकर भागने लगता है अपने गोल्डन विंग्स की हेल्प से। और दूसरी तरफ वो रूबी को भी थैंक्स करता है कि उसने उसे सब कुछ बताया। एलिक्स को वहाँ जाते देखकर मैक्स और उसके साथी भी पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ रूबी के साथी भी आ जाते हैं और रूबी भी उनसे कहती है कि पोर्टल की तरफ चलो, और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ये सब लोग ट्रायर हॉल में एक पोर्टल की हेल्प से पहुंच गए थे। अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि इस ट्रायर हॉल में बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रायर्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर ये सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। इसके बाद हमें एलिक्स को दिखाया जाता है, जिसका बोलने वाला ट्रायर जो कि उसे काफी टाइम पहले मिला था। ये ट्रायर उससे कहता है कि तुम मुझे इस कोल्ड पूल में लेकर जाओ। इस पर एलिक्स उससे कहते क्या तुम बोल भी सकते हो? तो वो कहता है हाँ मैं बोल सकता हूँ। और इसी वक्त वहाँ पर रूबी आ जाती है। इस पर एलिक्स उससे कहता है कि तुमने मुझे काफी कुछ बताया, मेरी हेल्प की, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम मेरे साथ चलोगी। हम दोनों के रास्ते हमेशा से अलग थे और आगे भी अलग रहेंगे। इसके बाद एलिक्स इस कोल्ड पूल में जाता है और उसके अंदर अपना हाथ मारता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर उसका हाथ लगता है तो उसमें से बहुत ही पावरफुल एनर्जी वहाँ से बाहर निकलती है, जिसे देखकर एलिक्स हैरान हो जाता है और वो देखते हैं कितनी पावरफुल एनर्जी, तो वो भी उस पूल के अंदर छलांग लगा देता है। अब जैसे ही एलिक्स इस कोल्ड पूल के अंदर जाता है तो वो जम जाता है, क्योंकि उसमें सर्दी काफी ज्यादा थी और बर्फ भी थी। लेकिन फिर एलिक्स अपने गोल्डन विंग्स का यूज करता है और उसका बोलने वाला ट्रायर उसको कहता है, और उसे एक और ट्रायर दिखाता है जिस पर एलिक्स उस दूसरे ट्रायर के पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ मैक्स और उसके साथी जब एलिक्स को उसके अंदर कूदता देखते हैं तो वो भी उसके अंदर कूद जाते हैं, क्योंकि वो भी देखते हैं कि पूल के अंदर बहुत ही प्योर एनर्जी है, तो वो भी उसके अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एलिक्स का ट्रायर दिखाता है जो कि बहुत बड़े ट्रायर की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और दूसरी तरफ एलिक्स ये कह रहा होता है कि मैं इसकी एनर्जी को कंज्यूम करता हूँ तब तक तुम बाकी लोगों का ध्यान भटकाओ और उन्हें यहाँ मत आने देना। इस पर एलिक्स कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ? तो वो उसे कहता है कि अगर अब तुम मेरी मदद करोगे तो बाद में मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। इस पर एलिक्स अपने गॉड स्टोन से मैक्स से लड़ने लगता है। वहाँ मैक्स अपनी ड्रैगन स्पिरिट के इस्तेमाल से एलिक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन मैक्स तो इस अटैक से बच जाता है और इस ट्रायर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जब एलिक्स ये देखता है तो वो भी फौरन से मैक्स पर डिफरेंट टेक्निक से अटैक करता है, मगर मैक्स इन सब टेक्निक से बचता रहता है। लेकिन आखिरकार एलिक्स उससे वो ट्रायर लेने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक न्यू पोर्टल वहाँ पर ओपन हो जाता है। दूसरी तरफ एलिक्स का ट्रायर जब ये देखता है कि एलिक्स मुश्किल में है तो वो फौरन से एलिक्स की तरफ बढ़ता है, मगर जब मैक्स ये देखता है कि उसका ट्रायर उसके पास आ रहा है तो वो भी जल्दी से इस ट्रायर को लेने की कोशिश करता है और इसके लिए एलिक्स पर अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है और वो एलिक्स की हेल्प करने के लिए मैक्स पर एक बहुत बड़ा वार करती है, लेकिन क्योंकि उसने बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की थी इसलिए वो पोर्टल में गिरने लगती है। ये देखती एलिक्स भी रूबी की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और उसे सेफली उस पोर्टल के अंदर लेकर आ जाता है, जिस पर रूबी एलिक्स का थैंक्स कहती है। मगर मैक्स उनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो उस पोर्टल में भी आ जाता है उनके पीछे पीछे। अब तभी ये सब लोग अपने सामने रॉकवेल से बने बहुत बड़े बड़े ट्रायर्स देखते हैं और ये सब लोग इन ट्रायर्स को हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यहाँ एलिक्स भी इस ट्रायर को हासिल करना चाहता था। तभी रूबी और उसके दोस्त उसके पास आते हैं तो वो उनसे कहता है कि तुम इन सबका ध्यान भटकाओ और तब तक मैं वो ट्रायर हासिल कर लूंगा, और जब मैंने ये ट्रायर हासिल कर लिया उसके बाद हम आपस में इसे डिवाइड कर लेंगे। इस पर ये सब लोग उसकी बात को मान जाते हैं। अब एलिक्स मैक्स और जलपरी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उनमें से काफी को जख्मी कर देता है और कुछ को मार भी देता है और वो ट्रायर भी हासिल कर लेता है। लेकिन जैसे ही एलिक्स उस ट्रायर को हाथ लगाता है तो उसे उसमें काफी अजीब किस्म की एनर्जी महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कोई उसे पोजेस कर रहा है। वो जल्दी से स्टोन को दूर फेंक देता है। सब लोग उस स्टोन के पीछे भागते हैं, मगर मैक्स वो उस स्टोन के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे एलिक्स पर शक हो जाता है कि इतनी मुश्किलों से उसने ट्रायर हासिल किया और अब उसने फेंक दिया, कोई बात तो है ही है। इसलिए वो तो एलिक्स का पीछा करना स्टार्ट कर देता है, मगर तभी जलपरी उसका रास्ता रोक लेती है और उस पर अटैक करती है मैक्स पर। अब मैक्स भी उस पर काउंटर अटैक कर देता है और वो उसे मारने वाला होता है। तभी एलिक्स आकर जलपरी की जान बचा लेता है। वो जलपरी को वहाँ से भागने का कहता है और उसे गुस्सा भी हो रहा होता है। दूसरी तरफ मैक्स ये सब देखकर और भी गुस्सा हो जाता है और वो एलिक्स पर अटैक कर देता है, मगर तभी एलिक्स का 10th हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन लेवल एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेट होने की वजह से वो लोग एक अलग पोर्टल में चले जाते
जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीजें टूट रही थी। यहाँ एलेक्स तो अलग पोर्टल में चला गया था और पीछे भी देखा जाए तो वहाँ पर भी सब चीजें टूट रही थी, जिस पर रूबी के दोस्त उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और यहाँ एलेक्स जो कि एक अलग पोर्टल में आ गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे आ गया है। अब तभी वहाँ पर बहुत से बीस्ट उस पर अटैक करते हैं, मगर एलेक्स अपनी पावर का मुजाहिरा करता है और उन सबको वहाँ से भगा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर 9 हेड स्नेक की स्पिरिट आ जाती है। ये 9 हेड स्नेक एलेक्स को काफी ज्यादा जख्मी कर देती है और उसे एक और गुफा में भेज देती है। अब वहाँ पर असली रॉक वेल स्पिरिट आती है और वो एलेक्स को रॉक वेल का ट्रायर दे देती है। एलेक्स को ये ट्रायर इसलिए दिया गया था क्योंकि उसका मन साफ था, उसके दिल में किसी के लिए भी बुरी बात नहीं थी। के बाद यही स्पिरिट एलेक्स को कहती है कि तुम यहाँ बैठकर कल्टीवेट करो क्योंकि यहाँ पर रियल रॉक वेल का ब्लड है। वो उसे बताती है कि इससे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगा और वो वहाँ बैठकर मेडिटेट करने लगता है और एक नई टेक्निक का यूज सीख लेता है। मगर ये टेक्निक काफी नई थी और इसका यूज करना एलेक्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है 10 दिन के बाद। वहाँ बाहर रूबी अपने दोस्तों के साथ अभी भी एलेक्स का वेट कर रही थी। रूबी काफी ज्यादा उदास थी और कब से एलेक्स का वेट कर रही थी और तभी उसे बोट में एलेक्स आता दिखाई देता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो एलेक्स को पसंद करने लगी थी। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है।